अब तक जो पढ़ाया है उसमें से। क्यों नहीं? अच्छा, ये बढ़िया। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है जहां पे दो प्लैनेट किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन में आने। कॉम्बिनेशन में आने के कौन कौन से रूल्स हैं ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सपोज आपने एक चीज जान ली कि अगर ये दो प्लैनेट युति में आएंगे तो ये अपना क्या रिजल्ट देंगे। हमने अभी इतना समझा, युति में कैसे आते हैं, कितनी एनर्जी से आते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो बाद में। लेकिन अभी हम ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों की पृथ्वी में कोई ग्रह जो है एक ही हाउस में दो बैठे हुए हैं, है ना। बहुत से लोगों की पृथ्वी में होगा, किसी के हाउस में दो प्लैनेट बैठे हैं, किसी के तीन बैठे हैं, किसी का एक एक प्लैनेट बैठा हुआ है, सबके अलग अलग बैठे हैं। तो दो प्लैनेट जब एक साथ बैठेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, या हम उसको किस तरीके से समझेंगे, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट योग है हम उनके बारे में जानेंगे। सारे नहीं डिस्कस कर सकते, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक जो स्किल है वो थोड़ी सी डेवलप हो जाए कि हमने कॉम्बिनेशन बनाने कैसे। जुपिटर मैंने आप लोगों को किस लिए बताया था कि जुपिटर क्या करता है आपकी पृथ्वी में? जुपिटर आप खुद होते हैं, है ना। और हम अपने शरीर की अगर बात करें एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारे भी अलग अलग कुछ हिस्से हैं। जैसे जुपिटर जीव है। जीव क्यों है? क्योंकि जीव, मैं और आप, हम बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकते। हम तब तक ही हैं जब तक हम जिंदा हैं। अगर हमारा जीवन समाप्त हो गया तो हम मृत हैं, नहीं तो जीव है ना। जीव और मृत दो ही चीजें होती हैं। तो हम जीव कब हैं? जब तक हमारी सांस चल रही ऑक्सीजन। तो जुपिटर इज ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन हम क्या सिर्फ जीव मात्र हैं? हम वो जीव हैं जिसमें एक आत्मा रहती है, और इस जीव ने एक शरीर धारण किया हुआ है। वो शरीर किसी के पास मेल का है, किसी के पास फीमेल का है। लेकिन जीव तो दोनों ही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है जीव। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा शरीर। शरीर मतलब मसल्स, है ना। मसल्स मतलब मंगल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा वो है हमारे अंदर बसने वाली हमारी आत्मा, जिसके बारे में हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आत्मा ना जीती है ना मरती है, ये सिर्फ कपड़े बदलती है। जो कपड़ा है वो मंगल है। जब तक वो कपड़ा हमारे पास रहता है तब तक, जब तक ऑक्सीजन चलती है। तो जीव की, शरीर की बात हो रही है। लेकिन जब उसमें आत्मा आ जाती है तो आत्मा है सूर्य। सूर्य हमारे शरीर में आत्मा का कारक है, ठीक है। अगर किसी की पत्री में जीव बृहस्पति और सूर्य आत्मा जुड़ते हो तो उसको हम बोलेंगे जीव आत्मा योग। या थोड़ा और इसको टच देना हो तो इसको बोलते हैं संस्कृत में जीवात्म समयोगा। नाम भूल जाना कोई बात नहीं, लेकिन किससे बनता है ये याद रखो। किससे बनता है? जुपिटर शरीर, वायु हमारी, है ना। जीव हम खुद हैं, और हमारी आत्मा। अब अगर किसी की पृथ्वी में जीव खुद सूर्य के साथ बैठ गया तो क्या उस जीव में सूर्य के सारे गुण आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? अरे भाई, पहलवान के साथ रहने लग जाओगे तो दो चार दांव आपको भी आ जाएंगे। कर पाओ ना कर पाओ, दांव के नाम पता लग जाएंगे। नई नई ज्योतिष सीखना शुरू करते हैं
तो हर चीज में राहु केतु शनि मंगल दिखने लग जाते हैं ना। जिस संगत में रहते हो उसका असर आता ही आता है। तो जुपिटर संगत में है सूर्य की। सूर्य का गुण क्या है? यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, नेम फेम, ये सब देना सूर्य यही देता है। क्या मिलेगा आपको? जातक किसके साथ पैदा हुआ है? सूर्य के साथ पैदा हुआ है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं इस जातक को अपनी जिंदगी में नेम फेम खूब मिलेगा? क्योंकि वो तो बैठे ही जुपिटर के साथ है, सन उसका। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रसिद्धि योग है, पॉपुलैरिटी योग है, नेम फेम योग है, जीवात्म संयोग है। आपको जिस नाम से समझ में आता हो आप उस नाम से याद रख सकते हैं। क्रक्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से दो प्लैनेट का एक कॉम्बिनेशन बनता है। सिंपल शब्दों में पॉपुलैरिटी योग। ऐसा आदमी जीवन में पद जरूर पाता है। अच्छा, ठीक है जी। जुपिटर धर्म के बारे में बात करता है और शनि कर्म है। तो अगर किसी की पत्री में जुपिटर और शनि एक साथ हों, किसे भी मिल जाए आपस में दोनों, तो क्या होगा? जातक बना ही कर्म करने के लिए है। जातक जुपिटर, शनि उसका कर्म। तो जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं जीवादि कर्मादि योग। ठीक है, या धर्म कर्म योग। ये तो नाम है, ट्रांसलेशन क्या है, प्रिडिक्शन क्या है? इस जातक को बुढ़ापे तक कर्म करने पड़ेंगे। शनि बुढ़ापा है, ओल्ड एज है। ठीक है, हो सकता है ये आदमी जवानी में अपने निकम्मा हो लेकिन बुढ़ापे में काम करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 60 के बाद जिंदगी में बहुत तरक्की पाई, 48 के बाद जिंदगी में बहुत तरक्की पाई। पहले इतनी जिंदगी में कामयाबी नहीं थी। बहुत से लोग देखोगे आप, और वो 80 साल के होने के बावजूद भी काम करते हैं। रतन टाटा को देख लो, अमिताभ बच्चन को देख लो, या ऐसे और बहुत सारे हैं जिनको मर्जी चाहो देख लो। बुढ़ापे तक कर्म करना पड़ेगा। अगर आपकी पृथ्वी में जुपिटर सैटर्न कॉम्बो है तो आखिरी सांस तक आप काम कर रहे होगे, क्योंकि सांस ही तो है जुपिटर, और सांस के साथ ही कर्म जुड़ा हुआ है। सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। बुढ़ापे में रिटायरमेंट एज आपके नसीब में नहीं है। ठीक है, और जो आदमी इतनी काम करता है, इतनी मेहनत करता है, तो उसको कहीं ना कहीं समाज में पोजीशन अच्छी मिल ही जाती है। हमारे पास दो तरीके से कुदरत हमें चीजें देती है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं उसके सिर्फ दो ही कारण है। पहला, जो हमें भाग्य से मिलेगा। दूसरा, जो भाग्य में ना हो, ईश्वर कहता है कर्म करके ले लो। आजकल एक नया शब्द चला है ज्योतिष में, बोलते हैं फ्री विल। क्या है हमारी फ्री विल? ऐसे लगता है जैसे कुछ फ्री में आ रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है फ्री विल पाना। फ्री विल का मतलब ही ये है कि ना तो आपके भाग्य में वो चीज लिखी है, और शायद ना ही आपके कर्म में वो चीज लिखी है, और फिर भी आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो। जो आपकी पत्री में जुपिटर से आपको मिलना है उतना तो आप पा ही लोगे। वो तो आपका बोनस है, आया हुआ है आपके अकाउंट में। जब चाहो एटीएम से जाके निकालो। जुपिटर है। जुपिटर बैठे बैठाए कमाई या प्राप्तियां, शनि मेहनत से प्राप्तियां। अगर कोई चीज आपको जुपिटर से नहीं मिल रही है तो शनि से पालो, ये फ्री विल है।
शनि इस लायक ही नहीं है आपकी पृथ्वी में कि आप उससे कुछ पा सको, तो काहे की फ्री विल? देयर इज नथिंग फ्री ऑन दिस अर्थ। तो फ्री विल भी फ्री में नहीं है। फ्री विल का अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो मैं इसको कहूंगा चप्पल घिसाई योग। आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तब जाके आपको कुछ मिलेगा। अगर वो छाले डलवा सके आप अपने पैरों में तो। अंग्रेजी में बहुत आसान है, इट्स अ फ्री विल। ठीक है, तो हमारे में चप्पल घिसाई योग है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ सैटर्न। क्योंकि शनि कोई भी काम आपको ऐसे नहीं करके देता, वो आपकी रगड़ाई कराएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये मॉडर्न वर्ड फ्री विल शायद आपको समझ में आ गया हो। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, तो क्या सर भगवान ने हमें कोई फ्री विल नहीं दी? फ्री विल को यूटिलाइज करने की ताकत किसी किसी में, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में किसी एक में होती है, लाखों में। तो जुपिटर प्लस शनि, धर्म कर्म योग। तो इसमें हाईएस्ट पोजीशन इंसान को मिल जाती है, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों साथ साथ हो। इस कॉम्बिनेशन वाले लोग ज्यादातर आपको जज, जुडिशरी में बड़ी अच्छी पोस्ट, पीएम, सीएम, आईपीएस ऑफिसर्स, इस तरह के जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे। इसके योग के बिना आपको हाई पोस्ट पे कोई बंदा नहीं मिलेगा। अगर उसकी पृथ्वी में जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बो नहीं है तो उसको जिंदगी में हाई पोस्ट कभी नहीं मिलेगी। डॉक्टर्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, इन सब की पत्रियों में आपको कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न का योग मिलेगा। और क्योंकि ये शनि है इसलिए जल्दी तो कुछ देने वाला नहीं, तो अर्ली एज में ये कुछ नहीं देता। इसका पहला रिजल्ट 40 साल की उम्र में आता है, इन योर 40th ईयर ऑफ योर लाइफ। और उसके बाद हर 5-5 साल में आपको कुछ ना कुछ ये देगा। मतलब 40, 45, 50, 55 और 60, ये स्पेसिफिक ईयर्स हैं आपके। और 60 के बाद सीधा 70, ये स्पेसिफिक ईयर्स हैं जब आपको कोई ना कोई अचीवमेंट होगी इस योग की वजह से। ठीक है, तो ये है धर्मादि कर्मादि योग, धर्म कर्म योग या सैटर्न जुपिटर कॉम्बो। आप इसको इस तरीके से जैसे चाहो वैसे समझ। एक होता है ध्वज कीर्ति योग। ध्वज हम कहते हैं झंडे को, है ना, फ्लैग, फ्लैग केतु, डंडा झंडा केतु। और जुपिटर जातक खुद है ऐसा जातक जिसके आजू बाजू में झंडे लगते हो, दिस इज कॉल्ड ध्वज कीर्ति योग। तो आपने देखा होगा जितने पॉलिटिशियंस हैं इन सबके साथ में झंडा रहता है। टीवी पे स्पीच देते हैं तो झंडे जरूर होते हैं, और कुछ हो ना हो, बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार, जैसे अभी G20 होने वाला है इंडिया में, या इस तरह के, आप देखो लाइन से झंडे ही झंडे होते हैं। नेता का झंडे से बड़ा संबंध है। वो नेता ही नहीं है जिसके आजू बाजू में झंडा ना हो। छोटे भैया नेता भी कुछ बन जाता है तो अपनी वैगन आर पे भी झंडा लगा लेता है वो। मर्सिडीज तो जब आएगी सो आएगी, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो नेता बिना झंडे के नहीं होता। कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो अपना फ्लैग डिसाइड करती है, हमारा झंडा ऐसा होगा। वो उसकी आईडी है, उसकी पहचान है। तो पॉलिटिक्स में है तो सूर्य केतु। और अगर कोई साधारण इंसान है तो उसका क्या होगा? जुपिटर केतु। जुपिटर केतु वाले को क्या मिलेगा? जुपिटर केतु वाले को अवार्ड्स मिलते हैं। ऑस्कर मिला ना अभी पिछले दिनों, जुपिटर केतु।
आप लोगों को बचपन में स्कूल में कॉलेज में कोई ट्रॉफी किसी स्पोर्ट्स में कहीं कुछ मिलती होगी। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जिनके घर चले जाओ शेल्फ पे ट्रॉफियां ही ट्रॉफियां लगी होती। अपने को तो जिंदगी में एक भी नहीं मिली। होता है ना ऐसा। जुपिटर केतु अवार्ड योग, फेम एंड रिस्पेक्ट साथ साथ। जुपिटर है ना तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी। सन एंड केतु, नेम एंड फेम है, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। नेता की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सारी दुनिया में एक चीज बिल्कुल इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेड है, पॉलिटिक्स इज टू करप्ट। दुनिया के किसी देश में चले जाओ नेता भ्रष्ट ही मिलेंगे, कहीं थोड़ी और कहीं ज्यादा। इसका भी एक कारण है, कभी बात करेंगे। ठीक है जी। तो जितने भी अवार्ड्स हैं ये आपको जुपिटर और केतु वाले दिलाते हैं। और अवार्ड में तो कुछ भी मिल सकता है। अगला है संजीवनी योगा। संजीवनी दुनिया में एक ही है, हनुमान जी लाए थे, है ना। क्या था वो, आपके शरीर में भी होती है, कम पड़ जाती है तो एक्स्ट्रा डालते हैं। हनुमान जी ने लाके दी और लक्ष्मण को एक्स्ट्रा डोज दी गई। लेकिन हम सब जो जीते हैं बिना संजीवनी के, हमारे में से कोई भी नहीं जीता। हमारे अंदर कहीं ना कहीं संजीवनी है, वही तो हमें चला रही है ना। तो संजीवनी ही आपकी शक्ति है। संजीवनी सृजन की शक्ति है, वीनस है। जिसके पास सृजन की शक्ति है वो वीनस। एक औरत में बच्चे का सृजन करने की शक्ति है, इसलिए औरत वीनस। धरती में बीज डालो फूटेगा, निकलेगा, उसमें से पौधा बनेगा। धरती में सृजन की शक्ति है, इसीलिए धरती को धरती माँ बोला गया, कि सृजन माँ के पेट में होता है। जहां पे सृजन हुआ वो कोख माँ की होती है। तो सृजन करता है वीनस। अब अगर हमारे में थोड़ी सी शक्तियां कम हो गई, मूर्छा ऊर्छा आ गई, तो वहां पे क्या डलेगा, संजीवनी। आजकल का जमाना थोड़ा उल्टा हो गया है। बोले शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है तो जानवर का इंसुलिन लेके इंजेक्ट कर देते हैं। वहां तक तो ठीक था, अब तो इंसुलिन भी केमिकल से बनने लग गए। थोड़ा सा एसेंस होता है और साथ में आपको डायबिटीज की गोली के साथ 6 बीमारियां और पैदा हो जाए, उसका इंतजाम करके आपको डायबिटीज की गोली खिलाई जाती है, ताकि एक तरफ शुगर कम हो और बाकी बीमारियों का जन्म शुरू हो जाए। इलाज तो होता नहीं आजकल। लेकिन अगर किसी की पत्री में जुपिटर और वीनस का योग है तो उसको इसकी बीमारियों से छूटने की, इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संजीवनी योगा है। अगर आपकी पत्री में जुपिटर और वीनस का योग है, पहली बात तो आप बीमार पड़ने नहीं चाहिए। लेकिन अगर पड़ गए तो कैंसर का इलाज बहुत से हो जाएगा। क्योंकि संजीवनी आपके अंदर है ऑलरेडी। उसको एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए और आप ठीक हो जाओगे। अगर आप जुपिटर वीनस के कॉम्बिनेशन वाले हो, आपको इलाज हमेशा आयुर्वेद कराना चाहिए। अगर आपकी पत्री में जुपिटर वीनस का कॉम्बो है, हमेशा आयुर्वेद के लिए जाओ। आपको छोटी सी कोई पुड़िया पकड़ा देगा और आप ठीक हो जाओगे। कैंसर भी होगा ना तो आराम से ठीक हो जाएगा। किसी किसी के तो साधारण से रोग नहीं ठीक होते और किसी के बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। होता है ना ऐसे। क्यों होता है, जिसकी पत्री में जुपिटर वीनस का योग है उसके बड़े बड़े रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये जुपिटर वीनस की खासियत है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको योग, उसको कोई बीमारी परेशानी या रोग कोई हुआ नहीं,
हो सकता है, ठीक बहुत आसानी से। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं संजीवनी योगा। ऐसा आदमी जिसका जुपिटर वीनस का योग हो, मिनिमम 69 ईयर्स तक ये जीता है, ऐसा कहा जाता है, इफ ऑल एवरीथिंग इज गुड। तो आपने कुछ योग ऐसे सुने होंगे जिनके बारे में हमने बहुत उल्टा सीधा आज तक पंडितों से सुना है। चांडाल योग का नाम सुना है? सुना है किसी ने? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। जी सर, गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल। राहु बृहस्पति चंडाल रोग तो रोज ही बता देते हैं। हाँ जी, मैं कहा चंडाल रोग तो योग तो रोज ही बता देते हैं किसी न किसी को। सर ये एक मैं आपको बताऊं, जो जुपिटर और ये राहु होता है, अगर जो युति में होते हैं तो वे बहुत अच्छे टीचर बनते हैं सर। पंडितों को सर राहु मेरी आवाज याद आ रही है। है आपको? हाँ बिल्कुल, सुन लिया आपकी बात में। ओके। पंडितों को शास्त्रों के सतयुग के जमाने की चीजें याद है। सतयुग में किसी पंडित जी के पास राहु आ जाए तो कहते हैं चांडाल आ गया मेरे पास, ये दूर ही रहे तो अच्छा है। क्यों? राहु एक ऐसा प्राणी है आपकी पत्री का, जिसकी बैर जिसका अगर किसी के साथ है तो वो ईश्वर के साथ। वो कहता है कौन? भगवान। भगवान तो मैं हूं। राहु की महादशा में इंसान अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। मंदिर के सामने ऐसे अकड़ के खड़ा हो जाता है, तू है कौन? हाथ जोड़ना मंदिर के सामने बंद कर देता है। सारे उलट पुलट काम करता है, कहता सब सही है। क्यों? राहु है। ऐसा आदमी पंडित जी के पास आ जाए तो पंडित जी कहेंगे आज चांडाल चिपक गया मेरे। आपको एक बात बता दूं, मुझे 19 साल हो गए इस साल को मिला के। इतने साल के करियर में सबसे ज्यादा दुखियारे, परेशान, भटकती हुई आत्माएं जो ज्योतिषियों पंडितों के पास भटकती हैं अपने सॉल्यूशंस के लिए, इसमें से 70% लोग राहु और केतु के मारे हैं। 70%। 25% शनि और बाकी ग्रहों के मारे होंगे। उस 25 में भी 22% तो शनि के मारे। अगर राहु केतु शनि को निकाल दो तो बाकी मिलते हैं सारे देवताओं को मुश्किल से 5% 7% की स्पेस। और अगर आपके पास गलती से कभी कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसका जुपिटर खराब हो, अगर गलती से आ जाए तो समझ लेना आपको अभी कुछ आता नहीं है, वो ये सर्टिफाई करने के लिए आया। एक कहावत है, श्लोक सुना होगा आप सबने, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। उसके जवाब में कहते हैं कि गुरु को मना लो, भगवान को मनाना वो सिखा देगा। जो गुरु नाराज हो गया तो फिर भगवान को मनाने का तुम्हें रास्ता बताने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में हमारे ऐसा बताया गया। लेकिन जिसका गुरु ही खराब हो तो वो कभी अच्छे गुरु के पास जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं जा सकता। उसकी एनर्जी मैच नहीं करेगी। उसकी एनर्जी वहां पे मैच करेगी जहां गुरु भी धूर्त हो कोई। झूठ मूठ का गुरु बन के बैठा हो अंदर से राहु, नकली पंडित,
कौन था वो जो जेल में गया? आशु जी महाराज। बाद में पता लगा मुसलमान था, हिंदू बन के बैठा हुआ, आता जाता, उसको कुछ नहीं, सारा ही फ्रॉड का धंधा चल रहा था। टीवी पे आता था अगला पट्टा, जब पोल पट्टी खुली तो जेल चला गया। ये है खराब राहु वाले, खराब जुपिटर वाले। जितने लोग उनके पास गए, ये वो लोग हैं जिनका जुपिटर बहुत खराब, क्योंकि खराब जुपिटर वाले की खराब जुपिटर वाले के साथ दोस्ती पक्की है। लेकिन जिसका जुपिटर खराब हो वो अच्छे गुरु के पास पहुंचेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, और अगर गलती से चला गया तो उसको 4 गाली सुना के आएगा। मेरे अपने करियर की शुरुआत में, शायद पहला साल ही था, उस समय में एक लड़का आया था, जब मुझे ज्योतिष नहीं आती थी, मैं इंट्यूशन पे ज्योतिष करता था उस समय। मैंने पहले प्रैक्टिस शुरू करी, जब लोगों को बता देता था मेरी बातें ठीक निकल जाती थी। फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी चक्कर क्या है, मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, वो 5 साल बाद आता है, कोई 6 महीने बाद आता है, कोई 1.5 साल बाद आता है, कोई 15 दिन बाद आता है, बोलता है आपने जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा मेरे जीवन में घट गया। मैं खुद परेशान, मैंने तो इसको बताया कुछ था, क्या था मुझे खुद नहीं पता। मैं जब शुरू करी थी मैंने ज्योतिष, तो मैंने ऐसे पत्री बनानी, यार ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है, इसके लिए कुछ अच्छा बोल देना, इसके लिए कुछ खराब बोल देना, ऐसे ज्योतिष करता था। ये मेरी स्टार्ट थी, और हर बात ठीक निकलती थी। लोग पलट पलट के आने लग गए, 3-4 साल में मेला लग गया। मैं अपने गुरुजी से पूछ पूछ के परेशान, गुरुजी बता तो दो ऐसा क्यों हो रहा है, बता तो दो ऐसा क्यों हो रहा है। मुस्कुरा के चले जाते थे सामने से, जवाब ही नहीं देते थे। 4 साल बाद उन्होंने इस छोटे से सवाल का जवाब दिया मुझे, और कहा अब सीख ले। तो पहले मेरी प्रैक्टिस चली, मैंने फिर सीखना शुरू किया। और आज भी जब मैं मूड में बैठा होता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार पत्री मत लगवाओ, ऐसे ही पूछ लो, मैं ऐसे ही बता दूं। जब मैं इंट्यूशन बेस्ड सर करता हूँ तो मेरी प्रिडिक्शन एक्यूरेट निकलती है, और जब मैं कैलकुलेशन बेस्ड करता हूँ तो उसमें एरर हो सकती है। मैं एक दिन फ्री सेशन कर रहा था, मैंने कहा चलो बताओ सब लोग अपनी, फिर मैं थोड़ी देर में मूड में आ गया, फ्लो में आ गया, मैं कहा चलो वैसे ही पूछो, मैं बताता हूँ वैसे ही। अब एक महाराज थे वहां पे फैल गए, नहीं सर डेट ऑफ बर्थ ले लो, नहीं सर डेट ऑफ बर्थ ले लो। मैं कहा तेरी देखनी नहीं यार, बस नहीं, छोड़, मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहा है। मैं उससे मैं कनेक्ट हो गया था कहीं, क्यों मेरी कनेक्शन तोड़ रहे हो। नहीं सर पत्र डेट ऑफ बर्थ बताऊं, नहीं चाहिए। सर कितने साल में सीख गए थे आप? मैं तो बता रहा हूँ 19 साल हो गए मुझे, आज भी सीख ही रहा हूँ मैं। नहीं, अब तो आप पढ़ा रहे हो सर। ना जी मैं सीख रहा हूँ, सबसे पहला स्टूडेंट मैं हूँ। आप लोग की गिनती दूसरे से शुरू होती है। जिस दिन मैं ये सोच लूंगा कि मुझे सब कुछ आता है, मैं खत्म हो जाऊंगा उस दिन, मुझे कुछ नहीं आता। हर दिन जब क्लास शुरू होती है तो मैं इस उम्मीद से प्रार्थना करके बैठता हूँ कि भगवान आज कुछ नया सीखने का मौका देना। एक मेरी स्टूडेंट है, अभी 8 बजे आज बाई चांस मैं खाली हो गया था, तो एक बैच है मेरा, उसमें कुछ अलग लोग हैं जो रिसर्च लेवल के हैं, उनका ग्रुप है, उनके व्हाट्सएप पे सारा दिन बातचीत चलती रहती है। मैंने मैसेज डाला, मैं आ जाओ सब लोग जूम पे आ जाओ, आप लोग मुझसे पहले आधा पौना घंटा उनके साथ बैठा। एक लड़की है, मुश्किल से 19-20 साल की है, और उस बैच में 30-30 साल पुराने ज्योतिषाचार्य भी हैं। वो सब हैरान थे कि इस 19 साल की लड़की ने कैसे बता दिया कि शादी के 16वें दिन लड़की घर छोड़ के चली जाएगी। 19 साल की लड़की है, पहला कोर्स उसने मेरे से किया है, इससे पहले ज्योतिष उसने कहीं से नहीं किया। उसने प्रिडिक्ट किया दिन में अपने ग्रुप में कि जिस दिन इसकी शादी होगी उससे 16वें दिन लड़की इसको छोड़ के जाएगी, और एग्जैक्ट 16वें दिन वो लड़की छोड़ के गई थी। कुछ लोग होते हैं जिन पे डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पढ़ाया, लेकिन मुझे उस बच्चे से शुरू से बहुत अफेक्शन। 17-16 साल की थी जब वो मेरे पास पहली बार आई थी मेडिटेशन करने के लिए, फ्री में मेडिटेशन कराता था मैं संडे को, तब आती थी मेरे पास 16-17 साल की उम्र में।
उसके साथ कोई डिवाइन कनेक्ट है, वो निकाल लेगी। एक समय आता है जब पत्री आपको सिखाने लग जाती है। आप पहले शुरू शुरू में सीखते हो, बाद में पत्री आपको सिखाने लग जाती है। और ये सिर्फ ज्योतिष में नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपका दिल लग जाए उसमें ये होना शुरू हो जाता है। तो जिसका जुपिटर खराब होगा वो कभी भी अच्छा गुरु नहीं पा पाएगा। और जुपिटर के साथ राहु जुड़ गया तो चांडाल योग हो गया। पंडित जी कह देते हैं आ गया, आज गले पड़ गया मेरे। इससे बुरा कोई योग नहीं। लेकिन मैं कहता हूं इससे बेहतरीन आपकी पुत्री में कोई योग नहीं है, जिंदगी बना देता है। राहु बहुत स्मार्ट प्लैनेट है, ये हर जगह काम आएगा। जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। आपकी पृथ्वी में सबसे स्मार्ट प्लैनेट में से एक प्लैनेट राहु है। केतु तो बुद्धू है, बुद्धू बच्चा है, वो अंधा है, उसको अकल कहाँ है? अकल तो सारी राहु के पास। अगर ये आपका साथ दे गया आप आइंस्टाइन बन जाओगे बॉस। आइंस्टाइन की पृथ्वी में जुपिटर राहु का योग है। हमारे डॉक्टर कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसरो के चीफ, उनकी पत्री में जुपिटर राहु का योग है। ये चांडाल दिखते हैं आपको? ये चांडाल है। पंडित जी ने तो बचपन में इनके मम्मी को बोल के राहु का शांति हवन करा दिया होता। सबसे खूबसूरत योग है गुरु चांडाल योग। कंडीशन अप्लाई, जुपिटर अच्छा होना चाहिए। राहु का काम है जो भी चीज उसको मिलेगी वो उसका विस्तार कर देगा। अगर आपके पास जुपिटर है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज है, वो विस्तार दे देगा कि आप दुनिया के उन खास लोगों में से हो जाओगे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था और वो चीज दुनिया को दे दी बना के। राहु इमेजिनेशन है, इल्यूजन है, सोचने की, कल्पना की शक्ति है। एक साइंटिस्ट कोई चीज बनाता है तो पहले वो दिमाग में उसके आती है, फिर वो प्रैक्टिकली उसको करने की कोशिश करता है। कभी कामयाब होता है, कभी नहीं होता। किसी के मन में आया होगा चलो हवाई जहाज बनाते हैं, एक ऐसी लोहे की चिड़िया बनाएंगे जिस पर लोग बैठ के यहाँ से निखिल जी के घर पहुंच जाएंगे, इंडिया से अमेरिका। किसी के दिमाग में आया होगा ना, और उसने अपने पड़ोसी को बताया होगा तो उसने, पड़ोसी ने बोला होगा तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। इसीलिए साइंटिस्ट पागल बोले जाते हैं, क्योंकि उसके पास जो दिमाग है और वो जहां की सोच रखता है वहां आप नहीं समझ पाओगे। आपकी ताकत नहीं है वहां तक समझने की। अगर लगन में फर्स्ट हाउस में आपके राहु बैठा है, आप इस दुनिया के साथ मैच ही नहीं करोगे। आप हमेशा इस दुनिया को एक बात बोलोगे, क्या पिछड़े गवार किस्म के लोग हैं, इनको बात समझ में ही नहीं आती, पता नहीं कौन सी दुनिया में पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बोलता है वो आदमी। लेकिन तकलीफ उसकी ये है कि उसकी बात इस दुनिया को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया जो है वो आज में जी रही है, और जिसका लगन में राहु बैठा हुआ है वो अगले 30 साल बाद की दुनिया देख लेता है यहीं से, आज बैठे बैठे। 40 साल पहले किसी को कहते तुम्हारे हाथ में एक प्लास्टिक का डब्बा होगा, उसको लेके चलोगे दुनिया में घूमोगे और किसी भी दुनिया के इंसान से तुम बात करते रहोगे साथ साथ, कहेंगे लोग पागल है ये। आज हर हाथ में फोन है। टेस्ला ने तो ऐसा फोन बना दिया कि सैटेलाइट से चलता है, टावर की, नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है। लोग नीचे नेटवर्क लगाते हैं, उसने आसमान में नेटवर्क लगा दिया। एलन मस्क गजब का इंसान है, रॉकेट बनाना सीख लिया उसने बिना किसी ट्रेनिंग और बिना किसी पढ़ाई के। हम हर बात पे कह देते हैं इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, क्योंकि सबसे मुश्किल साइंस रॉकेट साइंस। राहु के बिना रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बन सकते। लेकिन उसकी बात लोगों को समझ में नहीं आती, उसकी साथ दिक्कत ही है कोई यहाँ फर्स्ट हाउस राहु, या आपके जान पहचान में कोई हो जिसका देखा हो आपने?
सर मेरा दोस्त है। दिनेश, हाँ हाँ जी बताओ सर, जरा। मेरा फर्स्ट हाउस एक में मिनट राहु है दिनेश, सर। आपके हैं? हाँ जी। आपकी बात लोगों को समझ में नहीं आती ना। नहीं सर। आप जो बात करते हो वो आप 20 साल बाद, आपको भी शायद नहीं पता होगा, लेकिन आप जो आज बात करते हो ना वो इस दुनिया में 20 साल बाद होगा, आज होना ही नहीं। हाँ जी, ऐसे होता है सर। आपको जो दिखता है, आपको जो समझता है, सामने वाले को कभी समझ ही नहीं आएगा, वो कहेगा ये आदमी पागल है। हाँ जी, ऐसे होता है सर। हाँ जी। कम्युनिकेशन करना मुश्किल है, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाओगे आप, हाँ जी। क्योंकि आप किसी अलग लेवल पे बात करोगे, दूसरा किसी अलग लेवल पे खड़ा होगा नीचे, उसकी हाँ जी। कान तक पहुंचेगी ही नहीं आवाज, दिमाग तक तो बाद की बात। हाँ जी, दिन ऐसे रात होता है इनका सर। दिमाग जागता है, आंखें हर समय बंटे की तरह इधर उधर घूमती रहती है, चौकन्नी, नींद नहीं आती इनको रात, स्लीपिंग हाँ डिसऑर्डर्स जी, जबरदस्त होते हैं, लाइट स्लीपिंग करता हूँ सर। क्योंकि दिमाग को चैन नहीं है। हाँ जी। और 70 साल के आसपास इनकी मेमोरी गरारियां फेल होने लग जाती हैं। कितना चलेंगी? अच्छा। जब आप इतना ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो कितने दिन चलेगी? बाकियों की 80 में होती है तो आपकी 65 में हो जाएगी। हाँ जी। लेकिन अगर इस राहु को इस्तेमाल कर लिया ना बॉस, हाँ जी तो सर। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, वो है अच्छा। राहु। ठीक है, हाँ लेकिन जी एक सर। दिक्कत है, हाँ जी। जिस जगह आपका जन्म हुआ ये वहां पे आपको पैर नहीं लगने देगा, खड़ा नहीं होने देगा। हाँ जी, मैं जन्म स्थान में नहीं हूँ सर। जन्म स्थान से 1000-1200 किलोमीटर दूर चले जाओ, जिंदगी अपने आप बन जाएगी। किसी हाँ जी ज्योतिष, सर। किसी पत्री, किसी संसार, किसी नियम की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। लगन में मैं राहु इंडिया है में। ना, देश हाँ छोड़ जी, दो। मैं इंडिया में नहीं हूँ सर। हाँ, कहाँ पे हो? कनाडा में हूँ सर। कनाडा में। हाँ जी। देश छोड़ दो, भाग्य बन जाएगा। यहाँ आओगे जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे ही हुआ था सर, सेटल नहीं हुआ था। नहीं होगे, यहाँ रोटी खाने को नहीं मिलेगी। हाँ जी सर, ऐसे हुआ सर। हाँ देश जी। छोड़ दो, कुछ नहीं देखना पत्री में, सिंगल पॉइंट रेमेडी। छोड़ पाए, कोई मजबूरी हो फिर? तो फिर बैठे रहो, रेमेडी से जिंदगी नहीं चलती। रेमेडी ही तो बता रहा हूँ, विदेश चले जाओ। बोलो ये सर नहीं कर मैंने। सकते, क्या राहु के चाप कर लूं? मत करना, बर्बाद हो जाओगे। ओके। एक इंसान को कोढ़ है, कोढ़ समझते हो ना, कुष्ठ रोग, हाँ उसको जी। किसी पंडित ने बता दिया राहु के मंत्र जप, राहु के मंत्र जपता गया, उसका कोढ़ बढ़ता गया। फिर पंडित ने कहा एक काम कर, तू राहु के मंत्र है ना बेटा, रात को जपा कर। उसने रात को 11 बजे जपना शुरू कर दिया, कीड़े पड़ गए उसके शरीर में। रात को 11 बजे पिशाचों का टाइम होता है, इंसानों का टाइम नहीं होता। लेकिन पंडित जी को कौन समझाए? सामने वाले ने कहा महाराज दिन में तो धंधे में रहता हूँ। बोले रात को कर लेना। कितने बजे घर पहुंचता? बोले 10:30 बजे। बोले ठीक है, 11 बजे नहा धो के नाश्ता और खाना वाना खा के 11 बजे जाप कर लो। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी बेचारे। सर मेरे से किसी अभी ने दूसरी क्लास में एक है, कह रही है जी अमिताभ बच्चन का पंडित है जिससे हम कंसल्टेंसी लेते हैं। तो उसने बोला सूर्यदेव को जल चढ़ाओ। मैंने कहा आंख चली जाएगी तुम्हारी। तो कह रही है सर आज समझ में आया क्यों हो रहा है, चश्मा बनवा के आती हूँ 15 दिन में नंबर खत्म हो जाता है, 1 नंबर और बढ़ जाता है मेरा। पिछले 4-6 महीने में नंबर मेरा 2 से 7 पे पहुंच गया। मैंने कहा आंख चली जाएगी, चढ़ाओ तुम जल सूर्य को। लेकिन हर पंडित जी को एक चीज पता है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना तो बहुत अच्छा होता है, कोई भी चढ़ा सकता है। और मैंने पत्री देखते ही बोला, मैंने कहा सूर्य को जल चढ़ाते हो? बोला हाँ। मैंने कहा आंख चली जाएगी। लेकिन जो जो पढ़ा रहे तो पंडित जी तो ऐसे ही है हमारे। हम असल में पंडित जी को समझ लेते हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, वो पूजा पाठी तो हो सकते हैं, मंत्र जाप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, ज्योतिष से उनका क्या लेना देना। और हमें ज्योतिष भी 50 रुपए वाला चाहिए, चाहे आंख फूट जाए।
वो ना अमिताभ बच्चन का पंडित है भाई उनका। अमिताभ बच्चन के घर की कंसल्टेंसी वो करता है। राहु से सुपीरियर, राहु से बढ़िया कोई प्लैनेट नहीं है। इस्तेमाल आ जाए तो, नहीं तो फिर चंडाल है, फिर मजे दे देगा जिंदगी में। सर एक पंडित जी ने मेरे से दीवे जलवाए, वीरवार से शुरू करा के अगले शुक्रवार तक, और कई महीने जगवाए, मेरा सारा धंधा खत्म हो गया। उसके बाद सारे प्लांट प्लून सब खत्म हो गए। ये लाल किताब वाले करते हैं, मुझे नाम नहीं लेना हाँ चाहिए। हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ, गाड़ियां गुड़ियां हाँ वो सब मैं मेरी समझ गया, आप जिसका उपाय सब बता पिछले। रहे हो वो कौन है, वो समझ गया मैं, कौन सी ठीक ठीक। किताब के उपाय। अरे बहुत से ऐसे उल्टे सीधे उपाय करा के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप किसी को ऐसे उपाय बताते हो तो उसका पाप भी मुझे लगेगा, अगर मैंने रेमेडी बताई है। इसलिए रेमेडी बहुत सोच समझ के बतानी चाहिए और सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन चक्कर क्या हो गया आजकल ना, बोले ज्ञान तो किसी को चाहिए नहीं, नॉलेज समझना ये सब तो किसी को चाहिए नहीं, रेमेडी बता दो। मैंने एक को बोले एक रेमेडी, मैंने कहा भाई तू खाना खाने के साथ पानी पीना छोड़ दे, तेरा धंधा चल जाए। बोला साहब ये नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जा सरसों पे तेल चढ़ा, 1.25 लीटर, 1.25 कनस्तर, 1.25 मन, जो चढ़ाना है चढ़ा ले, धंधा नहीं चलेगा तेरा, काम नहीं चलेगा, गारंटीड है नहीं चलेगा। लेकिन पंडित जी ने उपाय बहुत बढ़िया बताया, बोले शनिदेव जाओ सिंगलापुर, 1.25 कनस्तर का तेल लो वहां पे, और वो उनसे श्रृंगार करके आओ, तो थोड़ा ग्लोरीफाइड, थोड़ा सा, है ना, वो बहुत बढ़िया। हाँ जी समीर जी। सर मेरे को आपने मंगल की रेमेडी बताई थी जब मैं क्लास अटेंड, मतलब मैं ज्वाइनिंग नहीं की थी मैंने। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास एक तो टेंशन ज्यादा थी और काम कम था। अब आप जिस दिन से किया ना, पहले हफ्ते से मेरा दिमाग खराब हो चुका है पूरा, क्योंकि मेरे को अब टाइम नहीं है। मैं आपकी क्लास भी ज्वाइन जो है 15 मिनट बाद करता हूँ रात को, अभी 9:15 भी मैंने फोन बंद किया है कि भाई अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो। अब काम के रेमेडी वही होती है सर, सर तुरंत काम अब करती नहीं है। फ्री हो रहा, मैं काम से ही फ्री नहीं हो रहा। अगर आपको सही तरीके से पत्री पढ़नी आ जाए तो एक रेमेडी छोटी सी बहुत होती है जिंदगी बदलने के लिए। यही मैं लोगों को कहता हूँ। मैंने एक को कहा कि आप ना एक काम करो, ये रेमेडी कर लो। वो पेपर पेन लेके बैठी थी, गर्दन नीचे कंटिन्यूस, और मैंने फिर कुछ बोला, और मैंने फिर कुछ बोला, और मगर जी आप और ही बोलते रहो, थोड़ी देर आपको सुनना अच्छा लग रहा है मुझे। उनको लगता है कि 11, 12, 15 रेमेडी तो होनी चाहिए, मतलब 5100 रुपए दिए हैं तो भाई इतनी रेमेडी तो बनती है ना। सर मुझे याद है मैंने भी और पूछा था, और आपने कहा था कि जो ऐसा काम करो तो मैं 15 और बता देता हूँ, वो करते रहना, सारा दिन काम मत करना। हाँ, रेमेडी करते रहना। एक मेरे से पूछ रही है, 13 साल की 14 साल की बच्ची है उनकी, कह रही है इसके जाप कौन से लगवाऊं। मैं 14 साल की बच्ची जाप लगाएगी, वो पढ़ेगी कब। फिर दूसरा उनका सवाल, इसके लिए मकान खरीदना होगा जब, तो कौन सी दिशा, कौन सी फेसिंग का मकान लेना है। 14 साल की बच्ची, ऐसे लोग पूछते हैं। रेमेडी का मेथड आप लोगों को बताऊंगा, किसी को एक रेमेडी बता दोगे ना उसकी लाइफ बदल जाएगी। मुझे याद आ गया, समीर जी ने एक साथ पैसे जमा किए थे कंसल्टेंसी और कोर्स के, जी है सर, ना। जी सर जी। हाँ। 100 रेमेडी करने के बजाय एक रेमेडी कर लो जो लग जाए। सर एक लेकिन राहु लोगों, का जो आप कह रहे थे ना, मैंने उस समय हैंड रेज किया था। मेरा फ्रेंड है और उसके लगन में राहु है, और लगभग 12 या 14 डिग्री का है आई थिंक, मतलब मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने देखा था, हम लोगों ने उसको ना पागल डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि वो मतलब ऐसी बातें करता है, अंतरिक्ष की बातें, मतलब इस तरह की बातें करता है वो कि जो इमेजिनेशन से परे होती है ना बिल्कुल। कि तुम देखना अब जो थोड़े टाइम में ना, तुम 8-10 साल रुक जाओ, तुमको आदमी जो है ना, ये मेट्रो वेट्रो भूल जाओगे, उड़ता हुआ दिखाई देगा तुमको।
मतलब हमने उसको पागल, अच्छा खासा काम करता है, लेकिन जब वो बातें करता है तो इस तरह की करता है। आप तुम देखना, तुम अभी मेट्रो रेल में बैठ रहे हो ना, ये मेट्रो तुम भूल जाओगे, तुम जो है खुद की तुम्हारे घर से गाड़ी उड़ेगी और वहां चली जाएगी। तो हम उसको आज से सर 10 अगले 30 से 35 सालों में टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगले 30 साल में टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। अगले 40 से 50 साल में इंसान के अंग, जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, जैसे ये रीडेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इंसान अपने अंग खुद बनाने लग जाएगा। अगले 10 से 15 साल में डुप्लीकेट ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। ये सब हो जाएगा। अब देखना, जो समय बता रहा हूँ इसकी भी कैलकुलेशन है, उसी के बेस पे बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मेरा मन आ रहा है तो मैं किसी का 10 बोल दूं, किसी का 20 बोल। सर और लाइटर नोट आपका राहुल लगन में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक इंटरव्यू देखा था सैम पित्रोदा का, नाम सुना होगा आपको। जी जी जी। 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के पेटेंट है अगले के नाम पे। ये इज क्वाइट ओल्ड गुजराती मैन, राजीव गांधी का फ्रेंड था। उसका इंटरव्यू आ रहा था इसमें, आपकी अदालत में, 2004 या 2005 की बात है। तो उसने बोला था, ये जो आप जेब में नोट लेके रखते हो ना, घूमते हो, ये आपको कुछ साल, 30 साल बाद ये आपको म्यूजियम में नजर आएंगे। 2004-5 में बोला था उसने, अगर मुझे ढंग से याद है तो। सैम पित्रोदा का यूट्यूब पे वो वीडियो डाल के निकाल लेना। सर 17 दिसंबर 2005 आपकी अदालत। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च मार लिया? सर मेरे पास रिकॉर्ड है उसका पुराना, तकरीबन 12 साल का, आपकी अदालत का। मैं कह रहा हूँ 2005 के आसपास में। उसने बोला आप 30 साल भी बोले उसने, ध्यान से सुनना आप, अगले 30 साल में ये जो करेंसी लेके घूम रहे हो आप, ये म्यूजियम में दिखेगी आप। तो वो राहुल, रजत शर्मा जो है, उसको कहता है आपको लगता नहीं कि आप पागल हो? जिसका राहु ऐसा होता है उसको दुनिया पहले पहले पागल ही बोलती है, और उसके बाद फिर उसको पूछना पूछना शुरू करती है। तो इसलिए जिनका लगन में राहु है और विदेश में बैठे हैं वो खुश रहे। बहुत बढ़िया। यहां मत आ जाना गलती से, ठीक है? और जब कभी तुम्हारे को कोई कह देना कि तुम पागल हो, ऐसी बातें करते हो, तो समझ जाना कि इनका लेवल अभी बहुत नीचे है। अभी वहां तक ये सोच भी नहीं सकते जो आपको दिखता है। सर एक क्वेश्चन है सर सर। इनकी सोच रोबोट बनाने की होती है सर, इनकी सोच। है जी। अरे ये मैं कह तो रहा हूँ, ये वो बना लेते हैं जो दुनिया के सोचने से परे होती है। मैं बोल तो रहा हूँ, इसीलिए जुपिटर और राहु का योग साइंटिस्ट बनाता है, जी सर जी। ज्ञान का विस्तार करता है। जुपिटर ज्ञान है, राहु विस्तार है। अब पंडित जी की चांडाल युवती से अगर चले और माए हमारी हमारा हवन करा दे, वैसे तो कुछ होता नहीं हवन कराने से, कोई ग्रह वह शांत नहीं होते, लेकिन फिर भी मान लेते हैं चलो अगर हो भी जाए तो एक आइंस्टाइन हम भी खो देंगे, है ना? सर वैदिक में तो यही हवन पूजा पाठ ही बताते हैं। हाँ, सर क्या सचमुच में चलिए। हवन वगैरह कराने यूजलेस है? देखो सर, ये डिबेटेबल है, जिस आप किस लिए करा रहे हो वो है। हवन से बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि हवन से कुछ नहीं आता, बहुत कुछ आता है। लेकिन कितने लोगों को हवन करना आता है? और उसमें भी सबसे बड़ी बात है, हवन में हम डालते क्या है? गोबर की बनी हुई तो हवन सामग्रियां आ रही हैं। कुछ आप देवताओं को करना चाहते हो, मिलावट वालों ने हवन कुंड नहीं छोड़ा मिलाने से, हवन सामग्री नहीं छोड़ी मिलाने से। आप क्या करें? घोड़े की लीद की धनिया खा रहे हो आप, पता है आपको? पिसी हुई ईंट की आप लाल मिर्च खा रहे हो, कश्मीरी, कौन सा होता है वो, देगी मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च। देगी मिर्च, ईंट पीस के डाली होती है। जाके देखो तो सही, एक बार अपने घर में पीस के देख लो, आपको फर्क पता लग जाएगा। मेरे कहने की क्या जरूरत। अब अपने घर की पिसी हुई जी लाल सर मिर्च सही खा कह के रहे देखो और बाजार की खा के देखो, आपको फर्क पता लग जाएगा। हैं। सर वो तो चलिए, खाई भी नहीं जाती, घर पीसने वाली। जुपिटर एक एक ईंट है पिसी हुई, आपके अंदर पत्थर बना रही है, एक मिर्च है आपकी।
जी सर। जुपिटर प्लस मून, मून यात्रा है, ट्रेवलिंग है, परिवर्तन है, बदलाव है, आपकी अच्छी और गंदी आदतें हैं, बैड एडिक्शन, गुड एडिक्शन, एडिक्शन इज एडिक्शन, ये सारी चीजें जुपिटर और मून की युति से आती। जुपिटर मून की युति वाला फिकल माइंडेड पर्सन हो सकता है, विदेश में जाने का शौक या यात्राओं का शौकीन हो सकता है, कभी कभी ऐसे लोग अपने कैरेक्टर से भी चले जाते हैं, ये भी हो सकता है, नॉट मैंडेटरी बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि मैं चंद्रमा को, एक शब्द मेरा है जो मैं बोलता हूं, चंद्रमा मन का कारक है ना, मनसो जी। जातक चंद्रमा, मन, और मैं इसको बोलता हूं मंडोला, जब देखो तब डोल जाए जिसको, उसको मन बोलते। तो मन का फुल फॉर्म जो है मेरी डिक्शनरी में मंडोला है। मन डोल गया, कैरेक्टर चला गया, हरकत कर ली, बाद में रिग्रेट, यार गलत कर दिया, लेकिन जब इवेंट आई तो मन डोल गया, तो कैरेक्टर से चला जाता है। जुपिटर मून को गज केसरी योग बोला गया वैदिक में, और ऐसे बहुत सारे गज केसरी वाले आपको टू व्हीलर पे चलते दिखा दूंगा, जिनके टू व्हीलर के पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं होते। नाम है गज सर केसरी। रोड पे घूमते हैं गिर गज ना केसरी जाए। वाले। मैं वही तो कह रहा हूँ, नाम है गज केसरी। नाम ही नाम है सर इसका वैदिक में, बाकी जब आते हैं ना रियल में कुछ नहीं तो होता। ऐसी चीज पढ़ाते क्यों हो जिनका रेलेवेंस नहीं है? सर ये मेरा वैदिक सवाल में तो पढ़ाते यही है। हैं गज केसरी योग, नाड़ी में तो है ही नहीं हमारा ही। नहीं है, हमारे में क्या है उसकी डेफिनेशन, वो भी तो सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। फिकल माइंडेड, यात्राएं करने वाला, कैरेक्टरलेस, चीटर, हमारे में ये बताया गया गज केसरी। देखने में बहुत बढ़िया लगे क्योंकि जुपिटर है ना, तो वो कुछ तो अच्छा करेगा। सुनने सर में भी अच्छा लगता है सर। वैदिक में क्या बताते हैं गज केसरी का? गज केसरी योग मतलब आपके इस जन्म में तो आपके पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू होनी है, इससे छोटी गाड़ी में तो आप चलोगे नहीं। हम्म। गज होता है हाथी, पुराने जमाने जी में जी जी। सबसे बड़ा वाहन जो होता था वो हाथी होता था। तो जो बहुत हाथी बड़े ठीक है। बड़े धन्ना सेठ होते थे वही हाथी अफोर्ड कर सकते थे, है ना। बाकी लोग तो कोई और जी भी जी जी रखेंगे, हाथी रखना तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का काम है ना, और हाथी राजा रखा करते। जी जी। तो राजाओं जैसी हैसियत रखने वाले लोगों के पास चलने के लिए वाहन के नाम पे गज होता था, तो उसको बोलते थे गज केसरी, मतलब हाई पोस्ट, केसरी। जिसको हाँ पंजाबी में पगड़ी ठीक। बोलते है ना, जी गज जी जी केसरी जी है। जी। थैंक यू ठीक सर। है जी। लेकिन ट्रेडिशनल वाली जो चीज है वो आपको ज्यादातर मिलेंगी नहीं। आज के बाद गज केसरी का नाम सुनोगे तो आपकी भी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी, बोले यार ये तो बड़ा ही बुरा योग बताया था सर ने, हम तो आज तक कुछ और ही समझ रहे थे। सर इसको गज केसरी में गज को तो हाथी बोला जाता है और केसरी को बब्बर शेर की इसको स्थान दिया गया है इसका। और आपने क्या नहीं, वो बताया शेर सर? भी तो राजा है। केसरी 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 जो होता है ना, जैसे पंजाब हाँ जी। केसरी, केसरी का मतलब होता है ताज, सर केसरी इज ता- है किंग, ना, एज पगड़ी। पर वैदिक केसरी इज किंग। पगड़ी। तो पगड़ी के ऊपर पगड़ी जो ऐसे वो खड़ा करके वो पुराने जमाने में बांधा जाता ताज। था ना पंजाब साइड में, वो जो, वो उसको केसरी बोलते हैं। तुरला क्यों जी तुरला अजय जी, कहते ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी। तुरला तुरला कहते थे जी। तुरला जिसको कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। सर वैसे वैदिक में इसको गज केसरी को बोलते हैं हाथी के ऊपर बैठा हुआ राजा। केसरी मीन्स उनका इंडिकेशन राजा की तरह होता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टरलेस आदमी, बस इतना ही फर्क, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। अगला है जी। पॉइंटर हमारा जुपिटर प्लस मार्स। जुपिटर जातक है मंगल टेक्नोलॉजी,
मंगल कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग है, आर्मी है, वेपन है ना, हस्बैंड है। तो जुपिटर प्लस मार्स यंत्र की योग आमतौर से जिसको बोलते हैं, घमंडी, इगोइस्टिक, अहंकारी किस्म का आदमी। अब ये फौज में हो तो अच्छी बात है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों से पूछता हूँ, मेरे से ज्योतिष पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट बदल दूंगा सारे। आपकी पत्री में सबसे ज्यादा अधर्मी प्लैनेट कौन सा है, केतु। जिसका कोई धर्म नहीं है? राहु। केतु होना चाहिए। लॉजिक राहु है दो सर। सर। सर मेरे हिसाब से तो मंगल ही है, कुछ सोचना नहीं, बस मारकाट मचा देनी। मंगल सबसे बड़ा अधर्मी प्लैनेट है। मंगल मतलब अधर्म है। आपकी पत्री में जहां पे भी एक नंबर राशि है, उस हाउस से जुड़ा हुआ अधर्म आप अपने जीवन में जरूर करोगे। ये वो चीज बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताया। अपनी अपनी पत्री बताओ मत, क्योंकि क्यों इतना अंदर झांकना, इसीलिए मैं डरता हूँ किसी की पत्री देखने से कि फालतू में सब कीड़े मकोड़े सब बाहर आ जाते हैं। सर अगर उसमें ग्रह बैठ जाए? अभी जितना बात बता रहा हूँ उतनी ही समझो, ज्यादा ही डिटेल में नहीं जाना। है। आपकी पत्री में जहां पे एक नंबर राशि बैठी है, उस हाउस से जुड़ा हुआ अधर्म आप जिंदगी में जरूर 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 करोगे। कितने ही बड़े आप धर्मात्मा हो, उस घर से जुड़ा हुआ पाप आप जरूर करोगे। अपनी अपनी पत्री में लगा के देख लेना, और अगर गलत हो तो मुझे जरूर बताना, सही तो है ही, वो तो मुझे भी पता। पर ये कोई नहीं बताएगा आपको कि मेष राशि अधर्म की राशि है। मेष राशि अधर्म की राशि है, पाप की राशि है। और मंगल की अपनी राशि है, जहां पे वो सूर्य को बिठाता है और राजा को उच्च का कर देता है। इसीलिए दुनिया भर में जितने राजा हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सब करप्ट होते हैं, सब अधर्मी होते हैं। राजा ईमानदारी से बन ही नहीं सकता। जो एक बार गद्दी में बैठ गया वो बेईमानी करेगा ही करेगा। अपने लिए करे या अपनों के लिए करे, बेईमानी तो बेईमानी है ना। मैं आंख बंद कर लेता हूँ, यार एक काम कर, तू मेरे नीचे से सामान चोरी करके ले जा, मैं देखूंगा नहीं। अधर्म तो कर दिया ना तुमने भी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे नाम पे कुछ नहीं है, वो जो नीचे से ले गया तुम्हारे, वो तुम्हारे बापू का माल था जो लुटवा दिया। आप अधर्म करोगे। ये जो सर फिलोसफी लगन है में, ना। हाँ जी, सर लगन में मेष राशि होगी तो वो खुद के लिए अधर्म करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या धर्म करेगा ये भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी उधर जाना नहीं। बता दो सर, एक दो सूत्र बता दो सर। जुपिटर प्लस मार्स यंत्र की योग, यंत्र की। बीपी बीपी हो सकता है, क्योंकि हार्ट का मामला है ना, तो कोई ना कोई इशू हार्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। जुपिटर प्लस मरकरी गूढ़ ज्ञान योग। देखो आपकी पत्री में ज्ञानी 3 है। जी सर। पहला ज्ञानी गुरुदेव, जो दे दूसरा ज्ञानी शुक्राचार्य, शुक्र, तीसरा बुद्ध। तीसरा ज्ञानी बुद्धदेव। जी सर। फर्क क्या है? ज्ञान तीनों के पास है, लेकिन तीनों की क्वालिटी में फर्क है। गुरु ज्ञान देगा, कहेगा पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं बता देता हूँ। शुक्र कहेगा 5 स्टार में बैठेंगे, ज्ञान वहां पे आदान प्रदान करेंगे।
और बुध कहेगा कहीं पे भी ले ले भाई, पैसे दे दे, व्यापारी हूं मैं। सही, बिल्कुल। उसको व्यापार के अलावा कुछ भाता ही नहीं। तू मंदिर में पढ़वा ले, सड़क पे पढ़वा ले, 5 स्टार में पढ़वा ले, पैसे दे दे। बिजनेस अब क्योंकि करना वो है उसको तो मरकरी बस। है, क्योंकि वो मरकरी है इसलिए रहता बड़ा रीजनेबल है। जो जी चीज सर। दुनिया में 20,000 रुपए की मिल रही होगी वो उसके आपको 500 रुपए की मिल जाएगी। क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा उसको छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, तो हम सेम फील्ड में है, तो एक ही साथ हमने अपना करियर शुरू किया था। उसे ज्योतिष नहीं आती, कहता है यार मेरे तो बाउंसर हो जाते। बाकी उसको भी 15-16 विद्याएं आती है और वो पढ़ाता रहता है। मैं उसको बोलता हूँ तू कबाड़ी है, कह रहा भाई मेरी दुकान ऐसी ही चलती है, मैं क्या करूँ। टैरो रीडिंग सिखाता है 501 रुपए में, 3 घंटे की क्लास, टैरो की क्लास खत्म 3 घंटे में, बोले 500 रुपए चाहिए बस। अभी तो सीखने वाले को अकल होना चाहिए ना कि 3 घंटे में 500 रुपए देके तुझे टैरो कौन सिखाएगा भाई। लेकिन बड़े मूर्ख पड़े, उसकी क्लास में 150 बच्चा होता है जूम पे, कम से कम, ये कम से कम बता रहा हूं आपको। 3 घंटे पढ़ाता है, 500 रुपए पर हेड लेता है, 150 200 ऐसे स्टूडेंट होते हैं, 150 बच्चा हुआ तो कितने पैसे हो गए जी 500 रुपए के हिसाब से? 75,000 रुपए हो गए। 3 घंटे में 75,000 रुपए कमाए, चलो हटो परे। और ऐसी क्लास उसकी डेली होती है, सुबह दोपहर शाम 3 क्लास करता है। रोज के 3-4 लाख रुपए कमाता है, रोज के। हम पागल हैं, 4 महीने तक मरते रहते हैं 21,000 रुपए के पीछे। सर 60,000 रुपए दिए थे हमने 6.5 घंटे के। मरकरी वाला है ना, वो बड़ी फीस ले ही नहीं सकता। मैं उसको कहता हूँ पाजी आपके पास का बड़ी फीस लेना नहीं है। जब पैसे बढ़ाता है धंधा बंद हो जाता है, उसका दिल घटने लग जाता है, यार आज की कमाई कम हो गई, दिल ऐसे ऐसे होने लग जाता है। आज आए नहीं यार 2.5 लाख रुपए, ये तो बड़ी दिक्कत है यार, 2.5 तो रोज चाहिए। और वो 500 रुपए से क्या सकता है, आप 5,000 फीस कर दोगे आएंगे ही नहीं। और वो कबाड़ी है, मैं उसको बोलता हूँ तू कबाड़ी है, कहता चलन दे यार, गाड़ी चल रही है अपनी, अपने को क्या है। 199 में न्यूरोलॉजी सिखाने वाले बहुत बैठे ना फेसबुक, आ रहे हैं अब जो सीखने वाले हैं उनको अकल होनी चाहिए। जी सर। मरकरी है, जुपिटर मरकरी, ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, देते नहीं। 500 रुपए में कितनी दे देंगे, ठीक ही करते हैं फिर वो, है ना। व्यापार के गुर जानता है, बिजनेस को उठाना इन लोगों से कोई सीखे। मरा हुआ आपका बिजनेस होगा ना, ये चला देंगे। इनको बिजनेस चलाना आता है, क्यों, बिजनेस है बुध, और जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो चलना हो ही है, पक्का ही है। इन लोगों को बिजनेस करना आता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट मार्केटिंग टेक्निक्स, अगर इनसे कोई सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। सुपर इंटेलिजेंट मार्केटिंग ब्रेन, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। ठीक है जी। अब आता है सूर्य के साथ बुध। सूर्य बुध इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, अगर चेक करना हो तो अपने बच्चों की पत्री में देख लो सूर्य बुध इकट्ठे है कि नहीं। अगर आप फादर हो, आपके बच्चों की पत्री में सूर्य बुध एक साथ है, तो आपके बच्चे सर्टिफाई कर रहे हैं पापा इंटेलिजेंट, सूर्य बुध नहीं है तो मैं सर क्या गुरु बुध में, सर गुरु बुध में ये कहा जाता है कि व्यक्ति पूरी उम्र पढ़ाई करता है। सारी जिंदगी स्टूडेंट है, लाइफ टाइम स्टूडेंट है। जी सर। उसका पढ़ने का एक तरीका है,
बुद्धि है ना, लॉजिकल माइंड, मरकरी, वो अपने गुरु से कोई बात सुनेगा, फिर उसके बाद उसको अपने फॉर्मूले पे टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के लिए उसकी मजबूरी है, पहले वो कहेगा गुरुजी ऐसा नहीं होता, फिर वो उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके घूम घूम के टेस्ट करके फिर आएगा गुरुजी के पास, गुरुजी आपने जो कहा था वो ठीक निकला। गुरु ने कहा और वो मान ले, वो केतु है। गुरु ने कहा और जो टेस्ट करे, वो बुध है। गुरु ने जो कहा वो नहीं माने, वो राहु है। केतु अंधभक्त है। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहिए, जो तुमको हो पसंद वही बात करे। केतु को दिमाग नहीं है, आंख नहीं है ना उसकी, गर्दन है नहीं ऊपर की, बॉडी है सिर्फ। केतु को दिमाग तो होता नहीं। जिसको दिमाग नहीं है वो सोचेगा कैसे, जिसको आंखें नहीं है वो देखेगा कैसे, इसीलिए केतु अंधा है, अंधभक्त केतु। एक बार दो लोग आपस में खड़े हुए थे, एक बोला यार गर्मी बहुत पड़ रही है, दूसरा फट बोला कांग्रेस के समय में क्या नहीं पड़ती थी। मोदी जी के जमाने में गर्मी पड़ी है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। तुम नॉर्मल भी बात करोगे उसकी भक्ति जाग जाएगी, मेरे गुरु को कुछ मत कहना। मैं अपने ऑफिस बैठा हुआ था, 4 5 6 महिलाएं आई, ये जी हमारा लिटरेचर है, ये हमारा ब्रोशर है, ये हमारे गुरुजी हैं, सत्संग है, आया करो। मैंने नजर उठा के देखी झांसाराम जी की फोटो, 15 दिन पहले ही कन्विक्ट हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, रेप केस में जेल गए, लेकिन उनके भक्त पर चावाट रहे। मैंने कहा जी इनके दर्शन करने हो तो कहाँ जाना होगा, जेल में। पैर पटक के चले गए। मैंने जेल में नहीं कहा उनको, मैंने कहा जी इनके दर्शन करने हो तो कहाँ करने। लेकिन जो चेला है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। चेला ये कहेगा मेरे गुरुजी ने कुछ नहीं किया, फंसाया गया। वो इस बारे में सोचने की ताकत ही नहीं रखता, क्यों? अंधा है। गुरु दिमाग है केतु ना, चेला आंख है। योग होता है जी। गुरु केतु अंधभक्त, गुरु केतु। गुरु चेला योग, गुरु की मानेगा। जहां सारे लॉजिक खत्म हो जाते हैं वहां से भक्ति शुरू होती है। भक्ति का कोई लॉजिक नहीं होता। आपकी उसको भक्ति मोदी जी में जाग जाए तो, राहुल गांधी में जाग जाए तो, मेरे में जाग जाए तो, प्रभु में जाग जाए तो, अंधभक्त तो अंधभक्त ठहरा। इसको अंधभक्त योग कहेंगे जी। हाँ, अंधभक्त योग कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कह सकते थे, अंधभक्त योग, जुपिटर केतु। ठीक ठीक। ठीक है नहीं? ठीक है, ये एक बेसिक चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। जैसे मरकरी राहु तो मल्टी टैलेंटेड योगा, जी जी जी। है ना। अगर किसी इंसान के पास ज्ञान बहुत है तो क्या होगा, उसकी पत्री में 3 ग्रह कौन कौन से एक साथ होने चाहिए? अभी मैंने बताया 3 ज्ञान के कारक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध मरकरी एंड जुपिटर, वीनस। तो अगर किसी की पत्री में एक दूसरे के आगे पीछे 3 घरों में, एक ही घर में, एक दूसरे के साथ कैसे भी जुड़ के अगर ये 3 ग्रह बैठे हैं, तो उस इंसान की पत्री में कौन सा योग बन गया? सरस्वती योग। सरस्वती ज्ञान की देवी है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक और बताऊं, ये राहु वाली ऐसी बातें लोग क्यों करते हैं? राहु वाले लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? इतना ज्ञान इनके पास कहाँ से आता है? राहु की देवी राहु की देवी सरस्वती है सर। माँ सरस्वती है जी सर। ज्ञान इनको नहीं होगा तो किसको होगा भाई? सही बात है। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इसलिए पागल कहते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। शास्त्र झूठ थोड़ी बोलते हैं। राहु की देवी माँ सरस्वती है। राहु को ठीक करना, माँ सरस्वती का पाठ करो, जाप करो, पूजा करो, उपासना करो, खराब राहु ठीक हो जाएगा।
या कम से कम खराबी कम कर देगा। राहु के पास ज्ञान आता कहाँ से भाई? ज्ञान का सोर्स तो कोई ना कोई चाहिए ना। अब एक तरफ वो राक्षस है, लेकिन उसका जो मालिक है वो माँ सरस्वती है। राहु इज अ बंडल ऑफ नॉलेज। कलयुग में आप सबसे पीछा छुड़ा सकते हो, राहु से पीछा नहीं छुड़ा सकते। मेरी एक दूसरी क्लास में एक जैन साध्वी है, ऐसी यही टॉपिक में पढ़ा रहा था। मैंने कहा आप नए संसार छोड़ दिया, गृहस्थ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, साध्वी हो गए, मोबाइल क्यों नहीं छोड़ा? राहु है, मोबाइल भी छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में संत होने के बाद भी आप मोबाइल पकड़ोगे। राहु का इतना इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी में, उनकी गलती नहीं है। आजकल तो ये हालत हो गई है, हिमालय में ऊपर अगर आप चले जाओगे ना, पहाड़ों में, ऋषिकेश और उस तरफ, साधु संत जो ऊपर गुफाओं में बैठे हुए हैं, उन तक के पास मोबाइल है। पता नहीं चार्ज कैसे करते हैं, नेटवर्क वेटवर्क है कि नहीं है, लेकिन मोबाइल है उनके पास। सच में कभी जाना मिलना, अगर आप लोग को नसीब हो तो। वो इंतजाम करते हैं सर जैसे अभी तैसे गए थे कि हम किसी तरीके से चार्जिंग हो सर। जाए, लेकिन मोबाइल आपको सबके पास मिलेगा, ऑलमोस्ट सबके पास। राहु ठीक करना है, सुबह उठते ही 20 मिनट तक मोबाइल हाथ में मत लगाना। आप याद करो, आप उठते हो सबसे पहले मोबाइल पे हाथ जाता है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। भगवान को नहीं याद करते, किसी को थैंक यू नहीं बोलते, सबसे पहले 6 बजे गए। घड़ी भी देखना छोड़ दी हमने, दीवार की सर घड़ी भी नहीं देखते, मोबाइल पे ही घड़ी देखते हैं। सर अलार्म ही मोबाइल पे होता है, तो पहले बंद हुआ अलार्म होता अलार्म है। मोबाइल पे होता है। खा गया मोबाइल हमारे, पता नहीं कितने डिवाइसेस, कितनी चीजें खा गया। राहु सर ठीक घर में करना है, सरस्वती की फोटो। पहले 20-25 मिनट सुबह उठने के बाद मोबाइल को हाथ मत लगाओ, राहु ठीक हो जाएगा। कर सको तो कर लो। उपाय वो जो कभी ना हो, रेमेडी वो जो कभी ना हो। मेरे गुरुजी का फेवरेट सेंटेंस है, रेमेडी वो जो कभी ना हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, रेमेडी वो जो कभी ना हो गई तो बदल जाएगी चीजें। समीर जी ने बदल ली, आपकी नहीं बदलेगी? क्यों नहीं बदलेगी? करो तो सही, एक ही रेमेडी बस। आप लोगों को सिंगल रेमेडी टेक्निक सिखाऊंगा। जस्ट वन रेमेडी कैन चेंज समबडीज लाइफ, जिंदगी बदल सकती है। लेकिन तकलीफ ये है कि वो करेगा नहीं। आशुतोष, हरी मिर्ची छोड़ दी? नहीं सर। हमें नहीं मामा छूटेगी, का और हमें मामा का और आपको बहुत ज्यादा नहीं छूटेगी। सर मैं एक चीज थोड़ा सा, बस सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लूंगा, मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने इससे पहले कम से कम मेरे ख्याल से महीने की 16 रेमेडीज की हैं वैदिक की। और मतलब ठीक है, हो सकता है कि इत्तेफाक हुआ हो, कुछ हुआ हो, शायद मुझे लगा कि भाई इससे 10% आराम पड़ा, लेकिन बस यही था कि यार बस यहीं आके रुक गया। और उसके बाद ये है कि एक सिंगल रेमेडी करने के बाद मतलब मेरे को एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप जो हुआ है ना, दैट वाज फॉर मंगल। आपने मंगल की रेमेडी मेरे को करवाई थी, और मैं बड़ा क्लियर सबके सामने बोलते में भी कोई हर्जा नहीं है कि मंगल और बुध के दोनों आपस में एक दूसरे के घर में बैठे थे, आपने कहा सिर्फ आप मंगल की रेमेडी करो, कुछ मत करना हो। दूसरी बात, पहले हफ्ते के बाद से मेरे पास एटलीस्ट कम से कम नहीं तो कितनी कलेक्शन थी वैदिक की मैं बता नहीं सकता, और वो सारी की सारी मैंने अपने दोस्त को दे दी। मैंने कहा तेरे को बड़ा शौक है, तू रख ले अपने पास। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं चाहता तो उसको जला सकता था, लेकिन मैंने कहा भाई तू अपने पास रख ले, मेरे किसी यूज की नहीं है, और बिना पैसे के मेरे से ले ले। उसमें सर 6-6 हजार रुपए की किताब है वैदिक ज्योतिष की जो मैंने रखी है। लेकिन अब मेरे को पता नहीं क्या लग रहा है कि मैंने खामखा में अपने 15-20 साल जो है ना वो उथल पुथल में बिचा दी। कभी केपी में भागा, कभी जैमनी में, कभी रमल में, कभी नाड़ी में। तो मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है ज्योतिष के अंदर धक्के खाने का, सीखने का तो अभी तक है ही नहीं। लेकिन अब ये मेरे को लग रहा है इससे सिंपल कोई तरीका शायद नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
और सर मैं आपको ना ये सारे नोट्स ना नेक्स्ट वीक में जो जो शब्द आप बोल रहे हो ना वो मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ सारी, और वो सारी की सारी आपको भेजूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ये काम बहुत बढ़िया करोगे आप। हेलो क्या सर एक क्वेश्चन है सर हाँ जी, सर आपने सन मरकरी का क्या बताया? अगर किसी का एक साथ ये योग है, सन और मरकरी साथ में है, तो थोड़ा वो बताइए। इंटेलिजेंस, फादर इज नहीं वो इंटेलिजेंट। अच्छा, अगर बच्चे के कुंडली में हो, पत्री में हो, तो फादर इंटेलिजेंट है। ओके, मेरे दोनों बच्चों की ठीक। कुंडली में है ना। नहीं सर, मेरे बच्चे का भी है ना, तो जान के अच्छा लगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे भी दोनों बच्चों की कुंडली में है। आई आल्सो सर इन्होंने, सर क्या इन्होंने रेमेडी करी थी मंगल बुध की? मुझे तो भूल गया मैं क्या रेमेडी बताई थी। समीर जी वे ही बताइए, बता देंगे। समीर जी सर, बताओ वही जरा बता क्या देंगे। रेमेडी बताई थी, मैं तो भूल गया। मेरा तो काम है, मैं पत्री सामने होती उतनी देर मुझे याद रहता, बाकी मैं भूल जाता। चलिए, सर मुझसे पूछा था नहीं क्या? जी, आज के लिए इतना ही जी रखते सर। हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए कल हम मिलते हैं। सर कल एक नई नहीं चीज सर, शुरू करेंगे। समीर जी बता रहे थे ना सर समीर जी बता रहे थे ना रेमेडी। जी बिल्कुल समीर बिल्कुल जी बता रहा हूँ, सर बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ मैडम, बहन जी हाँ सुनिए, बताओ। ये तो बता रहा हूँ। मेरे को, मैं पहले आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हर, मुझे ये लग रहा था हर आदमी मेरे को यूज कर रहा है और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और मेरा काम बिल्कुल मतलब मेरा जी। दिमाग आउट फ्यूज हो चुका था। तो सर ने मेरे को बताया कि आपको मंगलवार को 7 मंगलवार चोला चढ़ाना है हनुमान जी को। किसी हाँ तरह जी, का कोई हाँ। फालतू आडंबर नहीं करना है। सिंपली जाके जनेऊ, पान और चमेली का तेल और सिंदूर लगा के चोला चढ़ाना है और प्रसाद लगा के घर आ जाना, कुछ नहीं करना आपको। मैं वही कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा। इवन मैं कोई ना हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ वहां खड़े होकर, ना कोई आरती कर जी रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मैं सिंपली करके और वापस आ जाना। हर और पत्री में आराम आया, टेलर मेड रेमेडीज होती है, लेकिन एक आराम डिस्क्लेमर आया। है, अगर आपकी पत्री में ये सूट करता है, ये तभी करें, जी है ना। जी देखना जी पड़ेगा। जी हम लोग असल में गलती जी। यही करते हैं, बोले एक को फायदा हुआ, सब कॉपी करने लग जाओ। ऐसा नहीं होता। सर सही कह, और नहीं वो सर कहावत कुंडली है देख ना, के पता चलता है। अंदर अंदर घुसते हैं ना ऑफिस में कि सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। किसी को चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो ले ले, नहीं चाहिए तो मत ले। जी जी। कॉपी टू ऑल। चलिए, सर ये जो बढ़िया। पत्री में, सर जो पत्री में खाने खाली होते हैं, इनका क्या मतलब होता आएगा सर, आएगा। है? अच्छा, खाली भरेंगे, सब भरेंगे, खाली भी भरेंगे, भरे भी नहीं भरेंगे, सब जैसे करेंगे, मेरे चिंता ना लगन में करो। है, लगन में मेरा 2 बहुत नंबर है, मायने रखता है, खाली बट घर ग्रह, आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। बट उसमें ग्रह आएगा, कोई नहीं, आगे इसलिए आगे इसलिए कोर्स में क्यूरियोसिटी आएगा, होती है। बताएंगे। ठीक ठीक है, थैंक यू। चलो, ठीक है थैंक यू जी, सर। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। आई होप एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर ना। हाँ जी, Yes, sir. काफी। चलो, ठीक है चलो जी, सर, नमस्ते, थैंक यू, बाय। प्रणाम। ओके। Bye.